शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की आखिरी रस्मुआत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तेहरान आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी वफ़द के हमरा ताज़ीती तकरीब में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, अताउल्लाह तारड़, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह भी मौजूद थे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ अरसा गिलानी, गवर्नर फैसल करीम कुंडी समेत आम सियासी और मजहबी शख्सियात की भी शिरकत। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से ताज़ियत की। शहीद को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। फातह खानी और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ताज़ीती तकरीब में शिरकत के बाद तेहरान से तुर्किया के सरकारी दौरे पर इस्तांबुल रवाना। शहीद सुप्रीम लीडर का सफर आखिरत जस्ते खाकी तेहरान के इमाम खमीमी हुसैनिया सेंटर मुंतकिल रब्ता में इस मनासिर दीदार जारी। सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, आर्मी चीफ और दीगर हुकाम ने शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। तमाम अफराद जज्बात पर काबू न रख सके। गैर मुल्की वफूद ने भी ताबूत के सामने से गुजर कर खिराज अकीदत पेश किया। आज की तमाम ताज़ियती तकरीबात सिर्फ आलमी रहनुमाओं और गैर मुल्की वफूद के लिए मुख्तस। 7 रोज़ा ताज़ियती तकरीबात ईरान और इराक के 5 बड़े शहरों में मुनाकिद की जाएंगी। कल तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में अवाम को शहीद सुप्रीम लीडर का आखिरी दीदार कराया जाएगा। शहीद खामनाई की नमाज़े जनाजा में 2 करोड़ से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्के। दुनिया भर से वफूद की आमद जारी। पाकिस्तानी उलमा, सऊदी अरब, तुर्किया, अफगानिस्तान, यमन, रूस, चीन समेत 90 ममालिक के मज़हबी रहनुमा नमाज़े जनाजा में शरीक होंगे। पीर के रोज़ तेहरान में मरकजी जनाजा जुलूस निकाला जाएगा, जिसके बाद मैयत को मुंतकिल किया जाएगा। शहीद की मैयत कुम से इराक के शहरों। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। फील्ड मार्शल का शहीद आयतुल्लाह खामनाई के ईरान के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत के बाद वतन वापस रवाना। ईरान के आला मिलिट्री हुकाम ने अलविदा किया। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और दीगर हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। कानून अपना। गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती केस। सेनेटर फैसल वापडा का इसाक डार से इस्तीफे का मुतालबा। कहा कि नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक खानदानी कॉरपोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। उनके एक करीबी रिश्तेदार पर गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती का इल्ज़ाम है। हुकूमत वाक़े को दबाने और मुकदमे को ज्यादती की बजाय सिर्फ भत्ताखोरी तक महदूद रखने की कोशिश कर रही है। इसीलिए मुतासरा खवातीन को फौरी उनके ममालिक वापस भिजवा दिया गया। ये वो जमहूरी निज़ाम है जिसमें 462 अफराद ने मुल्क पर कब्जा जमा रखा है। पाकिस्तानियों की तकदीर इन्हीं खानदानों की नस्ल दर नस्ल सियासत के हाथ में है। यही तबका बरसों से मुल्क को लूटता रहा है और अब इससे भी महफूज नहीं रही। अगर पाकिस्तान और इसकी आलमी साख का जरा भी ख्याल है तो इसाक डार को फौरी तौर पर अपने ओहदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के साथ ज्यादती केस में अहम पेशरफ। पुलिस अफसरान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। मजीद इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस राय के मुताबिक गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती का मुकदमा दर्ज करने के बाद SHO मेडिकल की इजाजत लेने के लिए एक आला पुलिस अफसर की हदायत पर रात के जज के घर गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने IG पंजाब को मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दी थी। आला पुलिस अफसरान की हदायत के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर में रात के मुबैना जबरदस्ती दाखिल होने पर SHO डिफेंस सी फरियाद और 2 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक मसला SHO फरियाद और 2 एहलकार रात 1:30 बजे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सरकारी फ्लैट में मुबैना तौर पर गैर कानूनी दाखिल हुए। SHO डिफेंस से फरियाद और 2 नामालूम पुलिस एहलकारों पर घर में जबरदस्ती दाखिल होने और संगीन धमकियां देने का मुकदमा दर्ज किया गया। कहना में सानिया के बाद हुकूमत की जानिब से कार्रवाइयाँ शुरू। लाहौर में 14,000 अकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स पर डिप्टी एजुकेशन और AEOs को हटा दिया गया। निजी ट्यूशन सेंटर्स और स्कूल्स में तदरीसी सरगर्मियाँ फिटनेस सर्टिफिकेट से मशरूत। तमाम निजी स्कूल्स अपनी इमारतों, क्लासरूम्स, छतों, बाउंड्री वाल्स और मरकजी गेट्स का फौरी हिफाजती मुआयना कराएंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं, हर जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। स्कूल में समर कैंप गैर कानूनी था। 100% लापरवाही मालकों की है। स्कूल की नई तोसी की इजाज़त नहीं ली गई। लेंटर 14 दिन बाद खोला जाता है। 5 दिनों बाद खोल दिया गया। वालिदैन से दरख्वास्त है कि जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। 30 जून को यकीनी बनाया कि 90% समर कैंप बंद हो जाए। 40% स्कूल गैर रजिस्टर्ड है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहना में मुतासिरा ट्यूशन सेंटर का दौरा किया, मुतासिरा खानदानों से मुलाकात भी की, इंसाफ की फ्राहमी हो और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई, इमदादी चेक तकसीम किए। कहा कहना वाकई इंतहाई अफसोसनाक है, लफ्ज़ कम है, गम बड़ा है, दुखी माओ के आंसुओं का मदावा कोई रकम नहीं कर सकती। नन्हे फूलों का इस तरह बिछड़ जाना दिल खराश है, दुखी माओ को तनहा नहीं छोड़ेंगे, आपके बच्चों का गम मेरा अपना गम है। सानिया कहना पर दिल बहुत अफसरदा है। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 अमवात हुई। वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की हिफाजत के लिए खुद भी जिम्मेदारी अदा करें। ऐसी जगह बच्चों को तालीम के लिए ना भेजें जो महफूज ना हो। शदीद गर्मी में माँ बाप बच्चों को नहरों में नहाने की इजाजत दे देते हैं। वालिदैन अपने बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। ईरानी कौम हर आजमाइश के बाद पहले से ज्यादा मुतहिद, मजबूत और पुरुमीद होकर उभरती है। सदर मसूद पज़ेश्कियान का ताज़ीती बयान। कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनाई की वफात ने उम्मत मुस्लिमा को गहरे सदमे से दो चार किया। ये सुर्ख सफ़र का इख्तिताम नहीं बल्कि इत्तेहाद, इस्तेहकामत और तरक्की के नए बाब का आगाज है। जनाजे के दौरान हमला हुआ तो नहायत सख्त जवाब देंगे। खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने अमरीका और इसराइल को खबरदार कर दिया। ईरान ने अमरीकी क़यादत में इलाकाई सिक्योरिटी मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीकी फ़ौजी कमांड खिते में सिक्योरिटी नहीं बदअमनी लाई। गैर मुल्की ताकतें खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल भी नहीं है। खिते में पायदार अमन सिर्फ बैरूनी मुदाखलत के बगैर मुमकिन है। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी कहते हैं अब नए हुर्मस का इंतज़ाम अमरीकी सेंटकॉम के नहीं ईरान के इख्तियार में है। ईरान हमारी तमाम शराइत मानने पर आमादा हो गया। सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में दावा। कहा हमने अस्करी लिहाज से ईरान को मुकम्मल शिकस्त दी। ईरान में महंगाई 300% है। ईरान के मुंजमद असासों से मक्की, गंदम और दीगर अमरीकी सरे अजनास खरीदी जाएंगी। हम कुछ माली वसाइल ईरान को फ्राहम करेंगे। ट्रंप ने मोदी के जख्म पर फिर ताज़ा कर दिए। कहा पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराए गए। मैंने एटमी जंग रोक कर 3 करोड़ जानें बचाई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मेरी मौक़िफ़ की तायद की। इसराइल में मेरी मकबूलियत 99% तक थी, समझ से बाला है। कोई यहूदी डेमोक्रेट को वोट कैसे दे सकता है। ईरान की जौहरी तनसीबात में अफसूदा यूरेनियम के ज़खायर अब भी मौजूद हैं। सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी ने अफसूदा यूरेनियम की मौजूदगी की तस्दीक के लिए हमलों से मुतासरा तनसीबात का मुआयना ज़रूरी करार दे दिया। कहा कि हमलों से कबल यूरेनियम की मुंतकिली के कोई नुमाया शवाहिद नहीं मिले। बाज़ जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुँचा। हमलों से मुतासरा जौहरी तनसीबात के कई हिस्सों तक रसाई मुमकिन नहीं रही। ईरान जंग की वजह से पॉलिसी रेट में मामूली इजाफा हुआ। बरामद कुनिंदगान को हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फैसलाबाद में ऐवान सनत और तिजारत में तकरीब से खिताब। कहा आइंदा बजट के लिए तजवीज़ के हवाले से सबके पास जाएंगे। कारोबार करना निजी शोबे साजगार माहौल फ्राहम करना हुकूमत का काम है। SMS के लिए फाइनेंसिंग बढ़ाएंगे। टैक्स वसूली के लिए ताजर और चैम्बर ऑफ FPR का साथ देंगे। ताजरों के मसाइल हल करने के लिए काम कर रहे हैं।